दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम में त्रयम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकार। हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। केवल 5 मिनट शो में हम इसको कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सवाल है कि मानव अधिकार आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा दिए गए वो अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के लिए जन्म से मिलते हैं। अर्थात मानव अधिकार कोई संवैधानिक देन नहीं है, किसी के द्वारा कोई थोपा नहीं गया है, ना ही किसी के द्वारा दिया गया है। ये क्या है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो इसको जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं। जन्म लेने के बाद से ही मानव को अपने अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो कानून है, ये अधिनियम 1993 की धारा 21D के तहत मानव को मिलते हैं। दूसरा नोट करने वाली बात यह है कि ये अधिकार संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कानूनों द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। बात करें फ्रेंड्स वैश्विक शुरुआत यानी कि विश्व स्तर पर मानव अधिकार की शुरुआत को लेकर, तो यूडीएचआर की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पेरिस में अपनाया था और ये लागू हुआ 10 दिसंबर सन 1948 में। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्तर की, एनएचआरसी, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है और यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। इसका संविधान में जिक्र नहीं है। स्थापना की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में एनएचआरसी की स्थापना हुई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, एनएचआरसी, इसकी संरचना और नियुक्ति की अगर बात करी जाए, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पूर्व जज होता है। दूसरा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 डेम्ड सदस्य भी होते हैं। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर इसमें नियुक्ति की जाती है। 6 सदस्य जो होते हैं ये भी अच्छे लेवल के होते हैं, जिसमें गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा सभापति, सभापति और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। एनएचआरसी के कार्यकाल के जो प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष तक होता है या 70 वर्ष पूर्ण, यानी कि ये 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड होकर आते हैं उन्हीं को इसमें अध्यक्ष चुना जाता है। तो उनकी या तो आयु 70 वर्ष पूर्ण हो जाए या फिर 65 वर्ष के बाद जब वो आते हैं तो 3 वर्ष का उन्हें कार्यकाल मिलता है। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष पूर्ण। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की अगर हम बात करें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मानव अधिकार इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इसका गठन हुआ था फ्रेंड 4 अप्रैल 1996 में और उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। राज्य के मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन अगर पद से हटाने की बात करी जाए तो राज्यपाल उसको पद से नहीं हटाता, उसको पद से हटाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये कंडीशन राज्य को लेकर है। और भारत संविधान में मानव अधिकार से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। जैसे भाग 1 में देखा जाए तो आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात करता है और आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता की बात करता है। और भाग 2 में आर्टिकल 23 यानी आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध बात करता है, आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध की बात करता है और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार की बात करता है। ये था आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ह्यूमन राइट मानव अधिकार आयोग से संबंधित टॉपिक, जिसका हमने क्विक रिवीजन 5 मिनट में किया। आप